वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपने अपना फेज 2 फिल कर लिया होगा। एंड बहुत सारे स्टूडेंट का गाइस डाउट था कि दी हमें सीट कैसे एलोकेट होगी, सीट एलोकेट होगी तो हमें क्या शो होगा, एंड सीट एलोकेट नहीं होगी तो क्या शो होगा, एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि हमें अपग्रेड कैसे शो होगा, फ्रीज कैसे शो होगा, अगर हम अपग्रेड करेंगे तो हमें न्यू कॉलेज कैसे मिलेगा, एंड जो हमें न्यू कॉलेज मिलेगा क्या हमें उसकी भी फी पेमेंट करनी पड़ेगी फर्स्ट कॉलेज की फी पेमेंट करने के बाद। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हमें न्यू कॉलेज मिलता है तो हमारा ओल्ड वाला कॉलेज चला जाएगा क्या, या हमें ओल्ड वाला कॉलेज भी मिलेगा। ठीक है, दो मिलेंगे या एक मिलेगा, ये जितने भी डाउट्स हैं वो मैं आपके इस वीडियो में क्लियर करूंगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट गाइस, कुछ क्वेश्चंस थे स्टूडेंट के सीट एलोकेशन के अलावा कि जो सिमुलेटेड रैंक होती है वो क्या होती है, यदि सिमुलेटेड रैंक से हमारा स्कोर कम होता है, ज्यादा होता है, या सिमुलेटेड रैंक से हमारे चांसेस ज्यादा होते हैं एडमिशन के हमारे फेवरेट कॉलेज में, या कम होते हैं। अभी स्टूडेंट के ये वाले डाउट बहुत ज्यादा है कि दी हमारी प्रेफरेंस शीट अभी तक सबमिट नहीं हुई है, एंड सिमुलेटेड रैंक जो मैंने अभी कहा कि क्या होती है, एंड कितनी आपकी सिमुलेटेड रैंक होनी चाहिए जो आपके लिए सेफ हो। ठीक है, एंड अपग्रेड के बाद जो आपको न्यू कॉलेज मिलेगा वो आपको कैसे शो होगा, कैसे दिखेगा, न्यू कॉलेज में आपको जो फी पेमेंट है वो करनी होती है एक्स्ट्रा या नहीं करनी होती है, एंड अपग्रेड के बाद जो न्यू कॉलेज मिलेगा उसको एक्सेप्ट करने के बाद आपके पास ओल्ड वाला कॉलेज रहेगा या नहीं रहेगा, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है गाइस, ध्यान से देखना। अगर आपका स्कोर लो आया है, एवरेज आया है, टॉप स्कोर भी आया है, तब भी आपको ये सब समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड प्रेफरेंस चेंज विंडो कब ओपन होती है, एंड प्रेफरेंस चेंज विंडो ओपन होगी तो हम इसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको पहले बताती हूँ कि अभी देखो आपने अपना फ्रेज 1 फिल कर लिया होगा, फ्रेज 2 भी बहुत सारे स्टूडेंट ने फिल कर लिया होगा। ठीक है, बट बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट है दी हम जब भी पोर्टल पे जा रहे हैं हमें फ्रेज 2 व्यू करने का ऑप्शन अभी भी अवेलेबल है, हमें दिख रहा है। ठीक है, तो हमने अपनी प्रेफरेंस शीट ऑलरेडी फिल कर दी है, बट अभी भी हमें शो क्यों हो रही है प्रेफरेंस शीट, एंड अभी भी हम इसको चेंजेस कर सकते हैं। तो हमारी प्रेफरेंस शीट कौन सी वाली दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास सबमिट होंगी। तो देखो गाइस, जो प्रेफरेंस फिलिंग की लास्ट डेट है वो 11 जुलाई है, तो 11 जुलाई तक आप अपनी प्रेफरेंस को चेंज कर सकते हो, अप कर सकते हो, डाउन कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, इसमें कितनी भी प्रेफरेंस शीट ऐड कर सकते हो, ये आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी ने चांस दिया है। 11 जुलाई तक आपका पोर्टल ओपन रहेगा, फ्रेज 2 आपका ओपन रहेगा, तो आप इसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, बट 11 जुलाई को जो डेट दे रखी है एंड जो टाइम लास्ट दे रखा है उसके बाद आप इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, उसके बाद ये आपकी ऑटो सबमिट हो जाएगी। ठीक है, फिर आप इसमें खुद से भी सबमिट नहीं करेंगे, आप फिर इसे ओपन ही नहीं कर पाएंगे जब तक आपको सीट एलोकेट नहीं हो जाती। ठीक है, आप कोई भी तब आपको प्रेफरेंस शीट आपको ओपन करने का मौका ही नहीं मिलेगा, चांस ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अभी आपको जितने चेंजेस करने हैं इसमें कर सकते हो, आप जो भी आपको कॉलेज ऊपर नीचे करना है कर सकते हो, बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है जब भी आप कॉलेज ऐड कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो, आपको सेव चेंज पे क्लिक करना है गाइस। अगर आप सेव चेंज पे क्लिक नहीं करते तो आपकी प्रेफरेंस फिल नहीं होती। ठीक है, आपकी प्रेफरेंस सेव नहीं होती। प्रेफरेंस सेव करने के बाद प्रीव्यू कर लेना, उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको पीडीएफ देती है कि आपने कितनी प्रेफरेंस फिल की है, अपनी टोटल आपकी प्रेफरेंस कितनी है, उसके बाद आपको सबमिट करना होता है। ठीक है, अगर आप इतना नहीं करेंगे तो आपकी फर्स्ट वाली प्रेफरेंस सबमिट होगी, जो कि अगर आपने फर्स्ट टाइम 10 ही फिल की होंगी तो 10 वाली ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास पहुंचेंगी। इसीलिए सेव चेंज पे जाना, उसको अगेन सेव करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप फिल करो आपको सेव चेंज पे जरूर क्लिक करना है, एंड प्रीव्यू पे जाके अपनी प्रेफरेंस शीट जरूर देखनी है कि आपकी टोटल प्रेफरेंस शीट कितनी है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास जाएंगी। ठीक है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन था इसके अलावा दी हमें सीट कैसे एलोकेट होती है, एंड सिमुलेटेड रैंक क्या होती है। सिमुलेटेड रैंक हमें बता दो सबसे पहले, क्योंकि इसके बाद हमारी सिमुलेटेड रैंक ही आएगी। तो देखो, ये जो सिमुलेटेड रैंक है आपकी, ये क्या होती है। सिमुलेटेड रैंक कुछ आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे आपका जो आपका सीयूटी स्कोर था उसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ था, नॉर्मलाइजेशन से आपका स्कोर कम हुआ था, बट सिमुलेटेड रैंक क्या होती है, जो आपने प्रेफरेंस शीट में कोर्स फिल किए होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी ने बीकॉम ऑनर्स फिल किया है एंड बहुत सारे स्टूडेंट ने बीकॉम ऑनर्स फिल किया है, तो बहुत सारे स्टूडेंट में उस स्टूडेंट का स्कोर वाइज उसकी रैंक कितनी आ रही है, ये आपको सिमुलेटेड रैंक दिल्ली यूनिवर्सिटी देता है। इससे क्या होता है, इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके कितने चांसेस हैं उस कोर्स में एडमिशन के एंड उस कॉलेजेस में एडमिशन के, जो आपने बीकॉम के साथ रखा है या पॉलिटिकल साइंस के साथ रखा है, ये डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के साथ प्रेफरेंस शीट में अपने कॉलेजेस फिल किए हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल बीकॉम ऑनर्स में किसी स्टूडेंट की रैंक आई 400 एंड किसी स्टूडेंट की रैंक आई 21,000, तो किसके ज्यादा चांसेस होंगे कि उसे वो कोर्स मिले। ऑफ कोर्स जिसके 400 रैंक आई है उसे चांसेस होंगे कि उसको मिल जाए, क्योंकि उसका स्कोर सही होगा इसीलिए उसकी रैंक ये आई होगी। ठीक है, तो चांसेस होंगे उसे ये कॉलेज मिल जाए, उसे ये कोर्स मिल जाए, एंड जिसकी इतनी ज्यादा रैंक गई है उसे वो कॉलेज मिलने की चांसेस बहुत कम होंगे। ठीक है, तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो। तो आप अपनी रैंक जब देखोगे सिमुलेटेड रैंक, तो उससे आप ऐसा पता कर सकते हो कि
कोर्स वाइज आपको कितनी आपकी रैंक मिली है आपको, ठीक है, प्रेफरेंस शीट में। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि सिमुलेटेड रैंक क्या होती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या दी सिमुलेटेड रैंक के बेस पर ही हमारा एडमिशन होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमें कोर्स एंड कॉलेज मिलता है? तो नहीं, सिमुलेटेड रैंक से एग्जैक्टली आपका एडमिशन नहीं होता, क्योंकि सिमुलेटेड रैंक के बाद जब आप प्रेफरेंस चेंज विंडो ओपन होती है तो बहुत सारे स्टूडेंट कॉलेज को ऊपर नीचे कर देते हैं, ठीक है, तो वो फिर से सिमुलेटेड रैंक ऊपर नीचे हो जाती है। तो जो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज एलोकेट करता है वो लास्ट आपको आपके सीयूटी स्कोर के बेस पर ही करता है, बट सिमुलेटेड रैंक आपको इसलिए देता है ताकि आप एक अंदाजा लगा सके कि बाकी स्टूडेंट में जिन्होंने ये कोर्स फिल किए हैं आप कहाँ पे हैं, ठीक है, आप कहाँ पे लाइक करते हैं एंड आपकी सिचुएशन क्या है उस कोर्स को लेने की, एंड आपको कितने चांसेस हैं वो कोर्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप प्रेफरेंस में अप एंड डाउन कर सकते हैं बाद में, बट प्रेफरेंस आप इसमें ऐड या रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आई होप आप सिमुलेटेड रैंक समझ गए होंगे कि सिमुलेटेड रैंक एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट गाइस कि जब अगर आपको सीट एलोकेट होगी, सबसे इंपॉर्टेंट यही था क्वेश्चन दी हमें, सीट कैसे एलोकेट होगी। अगर आपको सीट एलोकेट होगी तो आपको आपके पोर्टल पे ऐसे शो होगा कि फर्स्ट राउंड CSAS एलोकेशन एंड एडमिशन, यहाँ पे आपको शो होगा कि व्यू सीट एलोकेशन स्टेटस, कि आपको सीट एलोकेट हो गई है, आप यहाँ से व्यू कर लो कि आपको कौन सी सीट एलोकेट हुई है, एंड जो एक्शंस रिक्वायर्ड हैं वो एक्शंस करो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। तो जैसे ही आप यहाँ पे व्यू पे जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी सीट मिली है, कौन सा कॉलेज मिला है, कौन सा कोर्स मिला है आपको। एंड सबसे इंपॉर्टेंट गाइस, कट ऑफ भी आपको यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी देगा जब आपकी सीट एलोकेशन होगी फर्स्ट राउंड की। कट ऑफ क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने पॉलिटिकल साइंस फिल किया था, उसे ऑफ कैंपस कॉलेज मिला है, ठीक है, उसके मार्क्स आए थे 500, तो उसे ऑफ कैंपस कॉलेज क्यों मिला, क्योंकि नॉर्थ कैंपस एंड साउथ कैंपस में कट ऑफ 500 से भी ऊपर गई होगी। तो कितनी कट ऑफ ऊपर गई है, कितनी कट ऑफ नीचे थी, कहाँ पे वो लाई करता था, वो उसे कट ऑफ से पता चलेगा, ठीक है। उसे ऑफ कैंपस मिला तो क्यों मिला, उसे नॉर्थ एंड साउथ नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, कट ऑफ कितनी हाई गई नॉर्थ एंड साउथ की, तो वो उसे यहाँ पे कट ऑफ से ही पता चलेगा, ठीक है। एंड इसके अलावा जैसे ही आप व्यू पे क्लिक करेंगे आपको आपकी सीट दिख जाएगी कि कौन सी सीट एलोकेट हुई। सीट एलोकेशन कुछ इस तरीके से आपको आपके पोर्टल पे दिखता है। एक तरफ आपके कोर्स का कॉलेज का नाम होता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है एंड कौन सा कोर्स मिला है, कर दिया है यहाँ। एक तरफ आपको कॉलेज देखने को मिलेगा एंड सेकंड तरफ आपको देखने को मिलेगा कि कितने मार्क्स पर, कितने स्कोर पर ये सीट एलोकेट हुई है एंड कौन से राउंड में ये सीट एलोकेट हुई है, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट गाइस, सीट एलोकेट होने के बाद आपको एक्सेप्ट पे क्लिक करना होता है। जैसे ही आप एक्सेप्ट पे क्लिक करते हैं मतलब आपने ये सीट को एक्सेप्ट कर लिया है। टाइम निकलने से पहले आपको ये सीट एक्सेप्ट करनी होती है, ये कॉलेज एक्सेप्ट करना होता है। अगर टाइम निकल गया तो आपको एक्सेप्ट का बटन शो नहीं होगा, मतलब आपको आपका चांस चला गया, आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज एलोकेट हो गया बट आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आपने सीट टाइमली एक्सेप्ट नहीं की। तो टाइमली सीट एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे दो बटन आपको मिलते हैं, अपग्रेड एंड फ्रीज, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। फ्रीज का क्या मतलब होता है, अगर आप फ्रीज पे क्लिक कर रहे हैं मतलब जो सीट आपको अभी एलोकेट हुई है, केशव महाविद्यालय कॉलेज एलोकेट हुआ है, मतलब आप इसी कॉलेज में हैप्पी हैं, इसी कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं एंड इसी कॉलेज को आप अभी रखना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप रखना चाहते हैं जो आपको करंटली मिली है सीट, करंटली कॉलेज मिला है, तो आपको फ्रीज पे करना है कि मुझे यही कॉलेज चाहिए, मुझे आगे राउंड में जाना ही नहीं है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के आगे प्रोसेस में नहीं जाना, मुझे यही कॉलेज चाहिए। एंड आप इसकी फी पेमेंट ऑलरेडी कर देते हो, उसके बाद आप इसको फ्रीज पे करते हो, ठीक है। एंड अपग्रेड पे जो स्टूडेंट करेगा उसका क्या मतलब होगा, अपग्रेड पे करने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल किसी को ये 15 नंबर का कॉलेज मिला है, ठीक है, अपग्रेड का मतलब ये है 15 से जो जितने भी उसके ऊपर कॉलेज होंगे उसको लेने के लिए उसने अपग्रेड किया है। तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ये बोल रहा है कि मुझे फर्स्ट टू 14 जितने भी मेरे 15 से ऊपर कॉलेज हैं उसको चेक करो, अगर 15 से ऊपर कॉलेज हैं और उसमें मेरी कट ऑफ जा रही है तो मुझे वो कॉलेज देने की कोशिश करो, इसीलिए वो अपग्रेड क्लिक करेगा। अपग्रेड क्यों क्लिक करते हैं, हायर प्रेफरेंस लेने के लिए, अभी जो आपको कॉलेज मिला है उससे हायर प्रेफरेंस लेने के लिए अपग्रेड पर क्लिक किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे अपग्रेड एंड फ्रीज पे क्यों क्लिक करते हैं। गाइस जब आपको सीट एलोकेट हो तो बहुत सोच समझ के अपग्रेड एंड फ्रीज करना, ठीक है, क्योंकि इससे सिचुएशन आप पे डिपेंड करती है कि आप अभी वाला कॉलेज लेना चाहते हैं एंड अपग्रेड करके न्यू कॉलेज लेना चाहते हैं। एंड फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अपग्रेड किया तो आपको इससे ऊपर जो आपकी प्रेफरेंस शीट में टॉप लेवल के कॉलेज होंगे, साउथ कैंपस के होंगे, नॉर्थ कैंपस होंगे, वो मिलने के चांसेस होते हैं। एंड जैसे ही आपने अपग्रेड किया आपको न्यू कॉलेज मिलता है, ठीक है,
1 से 2 दिन में आपको न्यू कॉलेज मिलता है एंड न्यू कॉलेज कुछ ऐसे आपको शो होगा, एक तरफ कोर्स लिखा होगा एंड ये सारे बटन शो होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इस स्टूडेंट को लेडी श्री राम कॉलेज मिला है, आपने अपग्रेड किया तो आपको कॉलेज न्यू वाला एलोकेट होगा। तो जो न्यू एलोकेट होता है कॉलेज वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है एंड जो आपका ओल्ड कॉलेज होता है वो आपके हाथ से चला जाता है, वो कॉलेज आपको नहीं मिलेगा। जो आपको अपग्रेड के बाद कॉलेज मिला है उसको आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, उसकी फी पेमेंट करनी ही पड़ेगी। एंड जैसे ही आप फी पेमेंट का प्रोसेस पूरा कर लेंगे, फी पेमेंट में भी बहुत सारे स्टेटस आपके चेंज होते रहते हैं। पहले लाइक आपके कॉलेज के पास डॉक्यूमेंट जाएंगे तो उसे डिफरेंट डिफरेंट अथॉरिटी उसको चेक करती हैं कि आपके डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक तो नहीं है, तभी पेमेंट को भी पेमेंट का बटन आपको शो होता है एंड आप पेमेंट करते हैं। जब पेमेंट हो जाती है तो यहाँ पेमेंट डन लिख कर आता है एंड यहाँ से आपको अपनी फी पेमेंट रिसिप्ट यहाँ पे क्लिक करके उसको डाउनलोड करना होता है या उसका स्क्रीनशॉट लेना होता है, क्योंकि जब आप फर्स्ट डे कॉलेज में जाएंगे, जैसे आपको ये LSR एलोकेट हुआ है, जब आप फर्स्ट डे कॉलेज में जाएंगे तो आपको यही फी रिसिप्ट लेके जाना होता है, क्योंकि आपके पास कोई ID कार्ड तो होता नहीं है जैसे नॉर्मल स्टूडेंट के पास, उन्हें मिल जाता है ID कार्ड फर्स्ट ईयर में कुछ 15 डेज के बाद। तो आपके पास फर्स्ट डे जाने के लिए फी रिसिप्ट ही होता है कि आपको इस दिन ये कॉलेज एलोकेट हुआ है इस डेट पे एंड आपने इस डेट पे इसकी फी पेमेंट की है, तो इसलिए आप इस कॉलेज के स्टूडेंट हो, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बीच बीच में दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको हायर प्रेफरेंस रीऑर्डर करने का चांस देगा। मतलब अगर आपको प्रेफरेंस को ऊपर नीचे करना है तो आपको चांस देगा, बट आपको प्रेफरेंस फिल करने का चांस नहीं मिलेगा कभी भी। जो भी अभी आप 11 तक जो भी आप प्रेफरेंस फिल कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, वो अभी तक टाइम है आपके पास, ठीक है। उसके बाद आपको यही आपकी सारी चीजें चलेंगी। उसके बाद किसी भी राउंड में, राउंड सेकंड में, राउंड थर्ड में, राउंड स्पॉट राउंड में आपको कोई चांस नहीं मिलेगा कि आप सीट को, आप कॉलेज को और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर आपको कॉलेज, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे दी अगर हमें कॉलेज कैंसिल करवाना है तो, एंड कॉलेज कैंसिल करवाना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे कैंसिल योर एडमिशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। इस पे जैसे ही आप क्लिक कर देंगे, क्लिक करने से आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा एंड जितनी भी आपने फी पेमेंट की होगी 28,000 या 30,000 जो भी कॉलेज की फी पेमेंट की होगी, वो कॉलेज की फी आपके पास वापस आ जाएगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी 2 से 3 महीने में आपको जो आपका फी है वो आपको वापस कर देता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके जो डॉक्यूमेंट जो होंगे वो करेक्ट ही होंगे, क्योंकि जो आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी को बैंक अकाउंट की डिटेल दी होंगी, रिफंड भी आपको उसी बैंक अकाउंट में होता है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट भी था। एंड यहाँ पे मैंने आपको सारे ही इंपॉर्टेंट चीज़ें समझा दी हैं कि आपको सीट कैसे एलोकेट होगी एंड कैसे फर्स्ट राउंड में आपको सीट दिखेगी, एक्सेप्ट क्या होगा, फ्रीज क्या होगा, सिमुलेटेड रैंक जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही सिमुलेटेड रैंक आएगी मैं आपको समझाऊंगी। एंड सिमुलेटेड रैंक ज़्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए, तो सिमुलेटेड रैंक आपकी जितनी कम होगी उतने आपके लिए फ़ायदा है, सिमुलेटेड रैंक जितनी ज़्यादा होंगी मतलब उतने कम चांसेस हैं आपको उस कोर्स को मिलने के, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे सिमुलेटेड रैंक क्या होती है। एंड सिमुलेटेड रैंक देख के आपको डरना नहीं हो, क्योंकि फाइनल जो एडमिशन है वो आपके CUT स्कोर के बेस पर ही होता है। एंड इससे रिलेटेड गाइस कोई भी डाउट हो आपके माइंड में तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं एक एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे हॉस्टल्स के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि अगर आपको जो भी कॉलेज एलोकेट होता है, फॉर एग्जांपल केशव महाविद्यालय कॉलेज एलोकेट हुआ, तो इस कॉलेज का आपको हॉस्टल कैसे मिलेगा, ताकि आप दूसरे स्टेट में रहते हैं या दिल्ली में ही रहते हैं तो कॉलेज में आके कैसे रह पाएं कॉलेज के हॉस्टल में, उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, कितने प्रोसेस से आपको गुजरना होता है, उसका फॉर्म कैसे फिल करना होता है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट कर देना, मैं एक एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ गाइज। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।